हेलो, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग अदरवाइज ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं, काफ़ी साइन एंड सिम्टम्स, इवन एंजल नंबर्स, सिंक्रोनिसिटी, बहुत सारा स्पिरिट एनिमल टोटम का इंडिकेशन, ये सारा चीज़ कितना हेल्प करता है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में। और ये सारा चीज़ एडवांस इंडिकेशन होता है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में जब जाते हैं तो कैसे एंजल हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। तो आज की जो मेन थीम लाइन है कि जो पंख होते हैं, वो कोई भी एनिमल्स का जो पंख मिलता है और वो भी अचानक मिलता है, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में मिलता है और वो डिफरेंट कलर्स में भी मिलता है। तो ये सारा मतलब क्या होता है? आज मैं बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीदर एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ फीदर के बारे में मैं आप लोग को शेयर करूँगी एंड ये आपको हेल्प करेगा कि कैसे एंजल आपको एक एडवांस इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपकी जो करियर है, जो जॉब है, रिलेशनशिप है, फैमिली है, फाइनेंस है, वो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इसके ऊपर एक आपको एक पॉजिटिव आउटलुक मिलता है। जब हम कोई भी फीदर अदरवाइज पंख के बारे में बोलते हैं तो जनरली पंख जो होते हैं ये सिंबलाइज करता है कि ये कौन सी कलर में आपको मिलता है, कौन सी सिचुएशन, कौन सी जगह में मिलता है। इसके बेस में आप उस चीज़ को इंटरप्रेट करके आपकी लाइफ में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट इन जनरल जब हम कोई भी फीदर्स बारे में बातचीत करते हैं, वो जनरली प्रोटेक्शन को बताता है कि आपकी जो गार्डियन एंजल्स होते हैं, आपके हायर सेल्फ अदरवाइज सोर्स जो डिविनिटी होते हैं, वो आपको, आपके एंसेस्टर जो होते हैं ना, वो आपको ना प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब आपको कोई भी फीदर्स मिलता है, उसकी कलर आप मिलता है, कौन सी प्लेस एंड टाइमिंग क्या होती है, उस हिसाब से आप आपकी लाइफ की जो डिसीजन ले रहे हैं, शायद कन्फ्यूजन में है, तो ये सारा जो एनिमल स्पिरिट टोटम होते हैं ना, वो काफ़ी आपको एक कंफर्मेशन देते हैं। जब डिफरेंट कलर्स हो जाती है तो डिफरेंट मीनिंग उसकी अलग निकल करके आता है। तो उसके ऊपर मैं डिटेल्स आज इस वीडियो में बताऊंगी। बट हम पहले जानेंगे कि फीदर्स का मतलब क्या होता है, ये एग्जैक्टली क्या इंडिकेशन देते हैं जब हमारी लाइफ में वो एंटर होते हैं। अदरवाइज हमको कोई कहीं पर रास्ते में मिल जाता है कि आपके घर में आप हैं, ऑल ऑफ सडन देख रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेड वे में आपको पंख मिल जाती है। जनरल जब पंख के बारे में बताते हैं तो फीदर क्या होते हैं ना, वो हवा में उड़ता है, तो इसलिए ये एयर एलिमेंट को इंडिकेशन देता है। ये एयर एलिमेंट के अंदर हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। और एयर एलिमेंट जो होते हैं ना, काफ़ी लाइट होती है, इसी वजह से वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह चेंज होते हैं। तो ये एक जनरल इंडिकेशन है कि आपको अभी लोकेशन चेंज करने की वक्त आ चुकी है। आप एक जगह से दूसरी जगह की शिफ्ट होने के लिए आप रेडी हो रहे हैं। एंड ये जैसे पंख की बात आती है, पंख क्या होती है ना, एक फ्रीडम होती है। हम जब आसमान में, जब ईगल आप देखें कितना आराम से वो आसमान से, कितना तूफान होते फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी वो आराम से चलते हैं अपने रास्ते में अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए। तो फीदर जो होती है ये सेम चीज़ बारे में बताते हैं कि ये वक्त आ चुकी है, अभी हमको ना खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, खुद के बारे में इंट्रोस्पेक्ट रिफ्लेक्ट करके हमको जानना चाहिए कि एग्जैक्टली मेरी लाइफ में जो चल रही है, मैं क्या सही डायरेक्शन में जा रही हूँ कि नहीं। ये सेल्फ इंक्वायरी बारे में भी बताता है। जब फीदर मिलता है ना, वो काफ़ी प्रोटेक्शन होती है। शायद आपको आपके आसपास में कोई नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं, एनवायरनमेंट है, कोई आप नेगेटिव एडिक्शन में भरे हैं, अदरवाइज कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, इविल आइज वगैरह कर रहे हैं, तो ये एंजल आपको पंख के माध्यम से बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, फिर भी आप अपनी साइड से
प्रोटेक्शन करने के लिए कोशिश कीजिए, जैसे कि बबल प्रोटेक्शन हो गया, कि सॉल्ट बाथ हो गया, सेजिंग हो गया, आपके डाइटरी जो प्लान होती है उसके ऊपर कितना आप कंसर्न है। ये एक प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। जब प्रोटेक्शन की बात आती है तब ये प्रोटेक्शन तभी पॉसिबल होगा जब आप एक हीलिंग प्रैक्टिस में जाते हैं। तो मेरी एक वीडियो है जहाँ पर मैंने बताई हूँ कि आप बॉडी माइंड सोल लेवल में क्या क्या हीलिंग कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। काइंडली आप उस प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। आगे मेरी सारा वीडियो आएगी कि हीलिंग के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी, कुंडलिनी, डिफरेंट साइन, स्पिरिट, एनिमल टोटम, सिंक्रोनिसिटी ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूँगी। और ये सारे वीडियो मेरी लाइफ में ऑलरेडी हो चुकी है, इस वजह से मैं इस वीडियो सारा अपलोड करूँगी। मैं कोई इन्फॉर्मेशन वजह से और आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने की सोच करके ये सारा वीडियो नहीं बना रहे हो। ये ऑलरेडी मेरे साथ हो चुकी है। रिसेंटली मेरे पास बहुत सारा फीडर मिली है, तो मुझे लगा कि शायद मेरी लाइफ में तो चेंज हो रहे हैं, आई नो दैट, बट शायद आप लोगों के लाइफ में चेंज शुरू हो चुकी है, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहे। शायद मेरी वीडियो आपको रेजोनेट करेगा तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये प्रोटेक्शन के साथ हीलिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे कि पीकॉक फीदर होती है, जनरली हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ही इंडियन कल्चर में ज़्यादा यूज होती है। तो जब फीदर और पंख की बात आती है, वो एक्चुअली एक अच्छा गुड साइन मानते हैं कि एंजल आपके आसपास में है। जैसे मैंने बताई हूँ, जब लाइट फ्लिकरिंग होती है कैसे एंजल हम लोग के साथ इंटरेक्ट करते हैं। एंड मेरी रूम में ऑलरेडी 4 to 5 मंथ्स हो चुके हैं। मेरी रूम में जो एंजल है उसकी और आप ग्रीन एंड ब्लू कलर है, बहुत ही वाइब्रेंट है। मैं दिन में 2-3 बार बातचीत हम लोग का हो ही जाता है। एंड ये मुझे काफ़ी एक फ्रेंडली एक कनेक्शन बन चुकी है। तो ये प्रोटेक्शन हम लोग को देते हैं और उसकी हिसाब से भी हम हीलिंग हो जाते हैं। तो जब फीदर मिल जाती है तो ये एक अच्छा साइन मानते हैं, क्योंकि आपकी ऑरा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपके आसपास एंजल रह रहे हैं। एंड शायद कोई नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनर्जी है, तो उस चीज़ में आपको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपको ऑल ऑफ सडन आपकी रूम में कहीं पर मिल जाती है, कपबोर्ड में मिल जाती है, आप कहीं पर जा रहे हैं आपकी पैर के पास कोई फीदर आपको मिल जाती है। तो ये काफ़ी एक हेल्पफुल मीडियमशिप होती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। ये सिर्फ एक हीलिंग कैपेसिटी नहीं होती है जब हम फीदर हमको दिखाई देता है और हमको मिलता है। ये दूसरी बात भी बताता है कि अभी वक्त आ चुकी है, आपकी क्रिएटिव साइड जो है ना उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, आप उसको ट्रस्ट करके आगे हेल्प करने के लिए कोशिश कीजिए। यहाँ पर सेल्फ हेल्प करने के साथ आप दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं आपकी क्रिएटिव माध्यम से, मतलब क्रिएटिव जो आपकी क्रिएटिव स्किल है। तो जब फीदर मिलता है वो डिपेंड करता है आपको कितना मिलता है। कभी मुझे 1 और कभी 2, कभी 4 ऐसे मिल जाती है। तो इसका अलग अलग इंटेंसिटी बढ़ जाती है और अलग अलग मीनिंग भी चेंज हो जाती है। तो उसके ऊपर आपको भी ध्यान देना चाहिए। जब फीदर हमारी लाइफ में एंटर होता है कि हमको दिखाई देता है, ये सारा चीज़ डिफरेंट पर्पस के लिए भी होती है। जैसे कि मैंने पहले बताई हूँ कि प्रोटेक्शन होती है, हीलिंग हो गया, ये काफ़ी क्लींस करता है। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो फीदर को लेकर आप बॉडी में टच करके उसको क्लीन कर सकते हैं। ये एक ब्लेसिंग है एंजल से कि आपके आसपास में है। आप जब स्पिरिचुअल जर्नी में जाते हैं ना, ये एक इंडिकेशन है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, और जिसको हम वेकअप कॉल भी बताते हैं, एवेकनिंग जर्नी शुरू हो चुकी है। ये आपको बताता है कि अभी वक्त आ चुकी है, आपकी जो पर्सनल फ्रीडम है, एक इंडिविजुअल का जो अपना एक पर्सनल स्पेस होती है, ज़िंदगी को एक हर्मिट मोड में डाल करके खुद के बारे में जाना, जो एक इनवर्ड प्रोसेस होती है, ये फ्रीडम वजह से ही हम एंटर कर पाते हैं। आपके अंदर फ्री विल नहीं है, आपके अंदर फ्रीडम नहीं है, आप कभी भी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो ये एक वक्त है जहाँ पर फीदर आपको रिप्रेजेंट करता है कि ये वक्त आ चुकी है, आपका अपना पर्सनल जो फ्रीडम है ना, आप उसको पहचानिए एंड देन उसके ऊपर काम कीजिए।
जनरली सामने के कल्चर में आप देखेंगे, कोई भी ट्राइबल कल्चर भी आप देखेंगे ना, वहाँ पर काफ़ी टाइप्स का फीदर और फंक जो होती है उन लोग यूज करते हैं। उन लोग कपड़े में यूज करते हैं, उन लोग बाल में भी लगाते हैं, और कभी कभी मैंने देखी हूँ उन लोग ब्रेसलेट लगाते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन करते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए, काफ़ी ग्राउंडिंग होने के लिए सामने कल्चर में उन लोग कंपल्सरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर का लगाते हैं फीदर। जब फीदर आती है, ये एक गिफ्ट होती है आपके लिए, मेरे लिए तो गिफ्ट है। ऑफ कोर्स ये एक गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से कि उन लोग आपके आसपास में आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको डरने की कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप ट्रस्ट करके ये प्रोसेस को बिलीव करके आगे जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप बिल्कुल स्टॉप ना हो करके आगे बढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। और कुछ कुछ कल्चर में ये जो फंक होती है ना, वो काफ़ी मैजिकल पावर मानते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मॉयर जो पीकॉक का जो फंक होती है ना, वो इंडियन कल्चर में काफ़ी मान्यता मिली है। इवन मुस्लिम कल्चर में आप देखेंगे कि उन लोग पीकॉक फीदर में भी लोग को हीलिंग करते हैं। जब आप गुरुद्वार जाते हैं, टेंपल जाते हैं, चर्च का मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जब आप ये सारा स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाते हैं, रिलीजियस स्पेस में जाते हैं, प्लेस में जाते हैं, तो क्या होता है ना, आप देखेंगे पीकॉक फीदर मोस्टली मिल जाता है, क्योंकि वो एक हीलिंग प्रैक्टिस टूल के हिसाब से उन लोग यूज़ करते हैं। जिस वजह से आप देखेंगे कि शायद आपको डर लग रहे हैं और आपको बहुत गंदा वाला सपना शायद दिखाई दे रहे मोस्ट ऑफ द टाइम आप सोने के टाइम, अदरवाइज आप डर जाते हैं। तो इस चीज़ में पीकॉक का फीदर काफ़ी हेल्पफुल होती है, इसलिए लोग उसको पिलो के नीचे रख करके सोते हैं, घर में रखते हैं कि कोई इंसेक्ट एंट्री नहीं हो पाए, जैसे छिपकली वगैरह रूम में एंट्री नहीं होने के लिए काफ़ी प्रोटेक्शन के लिए भी पीकॉक की फीदर यूज होती है। तो जब फीदर हमको दिखाई देगा और दिखाई दे रही है, तो क्या होता है ना, ये एक एयर एलिमेंट जैसे मैंने बताया वो रिप्रेजेंट करता है। ये अभी वक्त आ चुकी है आपकी फ्रीडम बारे में वो इंडिकेशन दे रहे हैं। आपकी एसेंशन जो स्पिरिचुअल जर्नी में होती है, ये वक्त है कि एसेंशन टाइम की, आपकी फर्टिलिटी, आपकी ग्रोथ के बारे में बताती है, आपकी लाइटनेस। आप ना इतना स्ट्रेसफुल लाइफ मत जिए, आप पूरा लाइट होकर एक छोटा बच्चा जैसे एक बिना टेंशन फ्री में सारे चीज़ करते हैं, ऐसे आपको जीना चाहिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ इविल होती है कि इविल आइज़ और ब्लैक मैजिक जो लोग कहते हैं, वो सारे चीज़ को दूर करने के लिए एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए भी पीकॉक फीदर यूज होती है। अदरवाइज कोई भी फीदर यूज आप कर सकते हैं। ये अबंडेंस को बताता है। जब मुझे रिसेंटली ग्रीन कलर की फीदर मिली थी, ये एक अबंडेंस का साइन होती है, एक प्योरिटी के बारे में बताता है, एक फैथ है कि अब जब पंख मिलता है तो ऑब्वियसली आप एंजल के आसपास, आपके आसपास में रहते हैं, तो आपको और फैथ करना चाहिए। आपको स्ट्रेंथ मिलता है, ट्रांसकेंस आप होते हैं, आप बहुत ही आशावादी हो जाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, आप ना काफ़ी डाउन टू अर्थ होते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी को मतलब जानने के लिए कोशिश करते हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में कनेक्ट होते हैं हायर सोर्स के साथ में, आप कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं स्पिरिट से, एंजल से, यूनिवर्स से, और आपको ये अच्छा एक साइन मिलता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी मिस्टिकल एक्सपीरियंस आप करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो आपके एंसेस्टर जो होते हैं ना, शायद कोई आपका लव्ड वन रिसेंटली कोई मर गए हैं, तो उन लोग ना फीदर थ्रू में आपको कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो जब भी आप कोई फीदर देख रहे हैं आपके आसपास में ऑल ऑफ सडन, तो ये आप कंफर्मेशन हो जाए कि आपको आपके हायर सोर्स एंजल आपको प्रोटेक्ट करें, आपके आसपास में है। इट्स अ गुड साइन। अनयूजुअल प्लेस में जब होती है ना, मोस्टली आपकी रिसेंट कोई लव्ड वन मर गए हैं, तो वो एग्जैक्टली आपको कुछ कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आप ध्यान देंगे कि कौन से प्लेस में आपको मिलता है वो फीदर।
जब आप फिदर आप देख रहे हैं कि हवा में उड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है कि आप ना लोकेशन चेंज करना आपके लिए ज़रूरी हो चुकी है। अदरवाइज आपकी थॉट प्रोसेस जो है ना, एक लोअर सेल से एक हायर सेल आप जा रहे हैं, आपकी थॉट प्रोसेस से एक टॉक्सिसिटी से एक पॉजिटिविटी में जा रहे हैं। आपको आपकी जो पर्सनल फ्रीडम के बारे में सोचना चाहे, इसके बारे में जनरली बताते हैं। फिदर क्या होता है, जब मिलता है ना, आप काइंडली आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, आप थैंकफुल शो कीजिए, एंड बहुत ही ब्लिसफुल आप खुद को मानिए एंड खुद को एक्सेप्ट कीजिए। ये सारे पॉजिटिव अफर्मेशन उस दौरान आपको चैंटिंग करना चाहिए आपको, अदरवाइज जर्नलिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाती है। ये जो स्पिरिट एनिमल मैंने बता रही हूँ, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारी पाथ में, और ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल जाते हैं कि आप राइट पाथ में हैं। आपको सिर्फ ट्रस्ट करके आगे चलना है। इवन शायद आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, फिर स्टिल वो ट्रस्ट करके आप चलिए। कुछ पल के बाद ये जब अंधेरा आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ है ना, वो जब निकल जाती है ना, एक आसमान में जैसे तूफान आती है, बहुत दिक्कत होती है सबके लिए। बाद में जब बारिश हो करके आसमान क्लियर हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। तो ये सारा चीज़ को इंडिकेशन दे रहे हैं। चलिए अभी बात करते हैं डिफरेंट कलर्स ऑफ फिदर का क्या मतलब होती है, और ये कैसे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, कुंडलिनी अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कितना हेल्पफुल करते हैं। इसके ऊपर डिटेल्स आज बता रही हूँ मैं इस वीडियो में। मुझे रिसेंटली बहुत सारा फिदर मिली है, बट मुझे ऑल ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड वे में, मैं सुबह में मॉर्निंग वॉक कर रही थी, मुझे एक ग्रीन कलर की फिदर मिली। ग्रीन कलर के जब फिदर आपको मिलता है, तो ये आप सोच लीजिए, ये जनरली रिप्रेजेंट करता है आपकी वेल्थ को, एनवायरनमेंट को, हार्मोनी को, फ्रेशनेस को, फर्टिलिटी को, हीलिंग को, और आपके हार्ट चक्र के बारे में बता रहे हैं कि आप बैलेंस हो रहे हैं, और शायद नहीं हो रहे हैं, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपके ग्रोथ के बारे में, ग्रीनरी, इसका मतलब आप वेजिटेबल खा सकते हैं, ग्रीनरी, और प्लांट लगा सकते हैं, और नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर लव शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। जब हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करता है, ये लव होती है, रिलेशनशिप होती है, कंपल्सन होती है, होप होती है, अबंडेंस होती है, और आपको ज़्यादा टाइम प्लांट और नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए एंजल आपको बता रहे हैं। शायद आपकी लाइफ में नया लव एंटर होगा, क्योंकि हार्ट चक्र का एक सबसे बड़ी कनेक्शन के बारे में ही बताता है। आप काफ़ी ग्राउंडिंग आपको होने के लिए बताता है। आपके पास मनी आने का हाई चांसेस ये एक इंडिकेशन देता है। वाइब्रेंट वेलबींग, आपको आपकी जो वाइब्रेशन है ना, काफ़ी रेज हो रहे हैं। आपको नर्चरिंग खुद को करना है, एंड सेम वे दूसरे को भी सजेस्ट करना है। ये आपके अंदर की सारा नेगेटिविटी को दूर करके आपको पॉजिटिव दे रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में एक आपका जो हेल्दी बॉडी होना चाहिए, ये आपको भी सजेस्ट करता है कि आप जितना ग्रीन वेजिटेबल खाएंगे, फ्रूट्स, ये सारा चीज़ आपकी इम्प्रूव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको पता होगा आर्कएंजल जो राफेल होते हैं, वो एक्चुअली हार्ट चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं, और राफेल जो एंजल होते हैं, वो एक्चुअली ग्रीन कलर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप राफेल जो आर्कएंजल है, आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने बताई, मेरी रूम में ग्रीन एंड ब्लू कलर की एंजल है, मैं काफ़ी कनेक्ट हो रही हूँ। तो आप ग्रीन तारा मंत्रा भी चैंटिंग कर सकते हैं, और सुन सकते हैं यूट्यूब में सुबह शाम, तो आपको काफ़ी पॉजिटिव मिलेगा। ये हो गया आपको आपका ग्रीन कलर जब फिदर पंख मिलता है, तो इसका मतलब क्या होता है। चलिए अभी बात करेंगे। ब्राउन कलर फिदर जब आपको दिखाई देता है, तो उसका क्या सिंबलाइजेशन होता है। ये एक्चुअली अर्थ एलिमेंट को बताता है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि आप मेटल लाइफ में काफ़ी बैलेंस हो रहे हैं। आपको भी स्पिरिचुअल लाइफ के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये स्टेबिलिटी को बताता है, एंड ये आपको बताता है आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, उसके ऊपर आपको भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ये अर्थ एलिमेंट को, जैसे मैंने बताई, कि रिप्रेजेंट करता है, तो आपको ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये जो ब्राउन कलर आपको रिमाइंडर करता है कि आपको ना काफ़ी अभी स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। मतलब पेशेंस, टॉलरेंस, काम, ये सारा चीज़ की आपकी परीक्षा हो सकता है, तो इसलिए आप रेडी पहले से होने के लिए एंजल आपको बता रहे हैं।
और ये कलर आपको बताता है कि आप घर के साथ जुड़िए एंड घर लोग को रेस्पेक्ट कीजिए, और फ्रेंडशिप आपका जो भी सर्कल है आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, फ्लोरिश कर सकते हैं, और उस चीज़ में आपको ट्रस्ट बढ़ेगा। ये होम, फ्रेंडशिप, रेस्पेक्ट बारे में जनरली ब्राउन कलर जब फीदर आपको दिखाई देगा तभी ये इंडिकेशन देता है। ब्राउन कलर ये भी बताता है कि आपकी लाइफ में ट्रैंक्विलिटी होना चाहिए, गुड हेल्थ होना चाहिए। ये एडवांस इंडिकेशन आपको एंजल्स दे रहे हैं। जब आप ग्रे कलर की फिदर और पंख आपको दिखाई देती है तो इसका मतलब क्या होता है? ग्रे कलर जनरल न्यूट्रलिटी के बारे में बताता है। ये इन बिटवीन स्टेट में आता है, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट कलर के बीच वाला न्यूट्रल हो जाता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन भी बताता है, आपको फेथ, ट्रस्ट और आपको बैलेंस लाने के लिए बताता है, क्योंकि इन बिटवीन मतलब आपको मध्यम मार्ग चुनना पड़ेगा, तो इसलिए आपको बैलेंस होना काफ़ी ज़रूरी है। जब एक ग्रे फीदर आपको दिखाई देता है और मिलता है तो एक रिमाइंडर होती है कि आपको एक मैजिकल सॉल्यूशन मिलेगा, बट इनिशियल स्टेज में आप कंफ्यूज होते हैं कि मैं राइट साइड जाऊँ कि लेफ़्ट साइड जाऊँ, मैं ब्लैक पकड़ूँ कि वाइट पकड़ूँ। ये येस नो जो क्वेश्चन होती है हमारी लाइफ में, वो एक्चुअली न्यूट्रलिटी मतलब ग्रे कलर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन को बताने के साथ आपको बताता है कि ये टाइम जो है ये भी बीत जाएगा, बट बीतने से पहले जो वक्त होती है ना उसके ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा। आपको आपकी अंदर वाला जो एक दुनिया है, जो वर्ल्ड है इनवर्ड, जो इनर वर्ल्ड है, उसकी अंदर तक मेडिटेशन माध्यम से आपको जाना पड़ेगा। और क्योंकि आपको पता नहीं कि आप लेफ़्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, येस करेंगे कि नो करेंगे, इसलिए आपको डिप्लोमेटिक थोड़ा सा उस टाइम होना पड़ेगा। बट डिप्लोमेटिक मतलब नहीं कि आप सेल्फिश बन जाएंगे, तो इसके ऊपर आप ध्यान आपको देना ज़रूरी है। जब ये ग्रे कलर की फीदर आपको बार बार दिखाई दे रहे, मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आपको पीस एंड हार्मनी आपको लाना पड़ेगा आपकी लाइफ में, और शायद वो चीज़ आप जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे वो ऑटोमेटिक वो चीज़ आपके अंदर आ ही जाएगा। अभी चलिए बात करते हैं वाइट कलर फीदर जब मिलता है तो क्या होता है। रिसेंटली वाइट कलर जब फीदर मुझे मिली तो ये एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड को बताता है, एक होप, ट्रैंक्विलिटी के बारे में बताता है कि आपको एंजल आसपास में आपके हैं और काफ़ी प्रोटेक्शन आपको दे रहे हैं। अभी बात करेंगे जैसे कि पर्पल कलर फीदर क्या हो जाती है। जब पर्पल कलर की फीदर मिलती है, ये एक्चुअली स्पिरिचुअल अवेकनिंग का सबसे बड़ा साइन मानते हैं। ये ट्रांसमिटेशन के बारे में बताता है। ये आपकी साइकी एंड स्पिरिचुअल जो इनसाइड स्किल, सिद्धि जो होती है ना, जो पावर होती है, ये आपको एक गिफ्ट के माध्यम से मिल सकता है रिसेंट, और यू कैन से द नियर फ्यूचर में मिल सकता है। या आप काफ़ी बॉडी माइंड सोल को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो पर्पल कलर होती है ये जनरली आपकी सिक्स सेंस जो होता है ना, इंट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। पर्पल कलर इवन आपका थर्ड आई चक्र को भी रिप्रेजेंट करता है, और आप बोल सकते हैं क्राउन चक्र को भी बताता है कि आप अभी वक्त आ चुकी है, आपकी साइकी एबिलिटी और आपको जो स्पिरिचुअल सिद्धि जो होती है ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको मिलने का वक्त आ चुके हैं। जब आप ब्लैक कलर की फीदर देखते हैं ना, ये जनरली बताता है कि आपको मतलब आपको अभी ना जो भी प्रॉब्लम हो रहे, जो भी कुछ भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है, आपको खुद को ना थोड़ा सा बेटर फील करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर खुद को एक सेल्फ अफर्मेशन एक पॉजिटिव वे में डालना चाहिए कि यू आर द बेस्ट, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन यू हैव और यू आर गोइंग थ्रू, बट स्टिल आप काफ़ी बेटर फील कर रहे हैं। सिमिलरली जब आप ब्लू कलर की फीदर देखते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी को भी बताता है, और कहीं ज़्यादा आप स्पिरिचुअल जो जर्नी होती है ना उसको जानने के लिए आप बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि ये ब्लू कलर जो होती है ये थ्रोट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी जब रूट चक्र से हार्ट चक्र तक आपकी जो लाइफ होती है ये जनरली 3D लाइफ होती है, बट जब आप थ्रोट चक्र तक आते हैं तो आप 5D के साथ कनेक्ट होने के लिए आप प्रिपरेशन में हो चुके हैं। तो इसलिए ये स्पिरिचुअल लाइफ को काफ़ी इम्पोर्टेंस देने के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप अभी 5D में एंटर होने के लिए रेडी हो चुके हैं।
शायद आपको येलो कलर की फिदर पंख दिखाई दे रहे, तो ये बताने के लिए एंजल आपको बता रहे हैं कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट एंड ऑफ द डे। तो आपको भरोसा रखना चाहिए खुद के ऊपर, रब के ऊपर, एंड सब कुछ आप ना कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख करके उस चीज़ को कीजिए एंड देखेंगे इट इज़ काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्क्विज। तो आपको एंड में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको लगेगा ये इस काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी। इनिशियली डार्क नाइट ऑफ द सोल में जैसे हमको बहुत ही तड़प होती है कि कैसा ज़िंदगी मिली है, हम खुद को इतना सवाल करते हैं, बट वो जब टाइम बीत जाता है तब लगता है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी कितना ब्यूटीफुल है। इट इज़ जस्ट लाइक ए मेटामॉर्फोसिस, जैसे हम कैटरपिलर से कुकुन आते हैं, कुकुन से बटरफ्लाई होती है, बट जो कैटरपिलर से कुकुन होती है ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, बट जब बटरफ्लाई में हम ट्रांसफ़र हो जाते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है। तो येलो कलर एग्जैक्टली वही चीज़ आपको बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ये समय भी बीत जाएगा, बट आपको भरोसा रखना है। जब आपको पिंक कलर की फिदर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये बताते हैं आपकी लाइफ में ना लव एंड हैप्पीनेस एंटर हो रहे हैं। ये बहुत ही एक हैप्पी वाला सिचुएशन आपको आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। शायद आपको रेड कलर की फिदर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपको ना लव, जनरली लव रिलेशनशिप, अदरवाइज आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर अभी एंटर होने के लिए आपको एक सिग्नल मिल रहा है यूनिवर्स से कि अभी आप रेडी हो जाए। आपकी सोलमेट, अदरवाइज आपकी ट्विन फ्लेम एंटर होने के लिए आप अभी तैयार हो चुके हैं, मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली। जब आप ऑरेंज कलर की फिदर दिखते हैं ना, तो ये जनरली आपका क्या होता है ना कि आप सेकंड चक्रा आपको स्वादिष्टान चक्र के बारे में बताता है, और ये काफ़ी क्रिएटिव साइड को बताता है कि अभी आपके जो क्रिएटिविटी है, जो स्किल है आपके अंदर में, वो चीज़ का एक फ्लो आपको दिखाई देगा। आपको ऑटो सजेशन मिल जाएगा, ऑटो स्किल रिलेटेड कुछ भी आपकी जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप काम करेंगे ना, बहुत आपको अच्छा आपके लिए होगा। जब हम बात कर रहे थे कि पिकअप फिदर का क्या मतलब है, पहले तो मैं इंडिकेशन ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि इंडियन कल्चर में ये पिकअप फिदर जो भी मिलता है, ग्रीनिश टाइप का जो मिस्ट कलर होता है पिकअप का, तो वो एक्चुअली प्रोटेक्शन के साथ में ये आपको बताता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ, फर्टिलिटी, ग्रीनरी, प्राइड, आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो आपको पहचानना है, एंड इनर चाइल्ड को हील करके आप बच्चे जैसे ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकते हैं आपकी लाइफ में। आपका यूनिक ब्यूटी जो है, यहाँ पर मैं अपीयरेंस के बारे में नहीं बता रही हूँ, यहाँ पर आपको आपकी फिजिकल अपीयरेंस को सेल्फ केयर करने के साथ में आपकी जो इंटरनल ब्यूटी है उसके ऊपर ध्यान देने के लिए एंजल आपको बता रहे हैं। ये जैसे मैंने बताया कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ईविल आपको ब्लैक मैजिक ईविल इससे प्रोटेक्शन करने के लिए भी बताता है। ये पिकअप फिदर जब बार बार आपको दिखाई देगा ना, तो आपको आपकी फाइनेंस में काफ़ी, मॉनेटरी में ना काफ़ी इम्प्रूव होने का हाई चांसेस है। और ये रेन को, वाटर एलिमेंट को बताता है कि आपकी इमोशन अभी काफ़ी स्टेबल होगा, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हम बात करते हैं कि ब्राउन एंड वाइट दोनों कलर की जब फिदर पंख मिलता है, तब उसका ये मतलब होता है कि आपकी लाइफ में ना बहुत जल्दी हैप्पीनेस एंटर हो रहे हैं और होने के लिए आप रेडी हो चुके हैं, और आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छा हो जाएगा पहले से, और आपकी लाइफ में ट्रैंक्विलिटी, एक बैलेंस लाइफ ही शुरू हो जाएगा। जब आप वाइट एंड ब्लैक कलर की पंख देखते हैं, इसका मतलब आपकी काफ़ी होप एंड ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, और बैलेंस लाने के लिए एंजल्स आपको इंडिकेट दे रहे हैं। शायद आप ग्रे, वाइट, ब्लैक तीनों कलर की फिदर आपको मिलता है, तब इसका ये मतलब होता है कि डोंट गिव अप, एंड उसके लिए आपको थोड़ा सा पॉज लेना है, ब्रेक आप लीजिए, कोई वैकेशन में चली जाए, टाइम खुद के लिए स्पेंड कीजिए, बट उस चीज़ को क्विट मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए। एंड ऑफ द डे में आप सक्सेस आपको ही मिलेगा। तो ऑल इज नॉट लॉस्ट, तो आपको कुछ खो नहीं जा रहे, आपको थोड़ा सा भरोसा करके उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कोशिश कीजिए, एंड एंड ऑफ द डे में यू आर द विनर।
ये वाला एटीट्यूड आपको पकड़ करके चलना पड़ेगा, तब जा करके आपको सक्सेस मिलेगा। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जो ड्रीम कैचर होता है ना, जनरली नेटिव अमेरिकन्स यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है ना, जब बच्चे लोग ना रात में डरते हैं, कोई बुरा सपना दिखाई देते हैं ना, जनरली ड्रीम कैचर काफ़ी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है मैं आपको बता रही हूँ। जब आप ड्रीम कैचर रूम में टांग रहे हैं और कहीं पर रख रहे हैं ना, क्या होता है बच्चे लोग हो कि हम लोग भी एडल्ट, क्या होता है ना, हम जब दिखते हैं भीतर कितना लाइट होता है, तो ये थोड़ा सा हवा होने में भी वो चलता है, ऐसे हिलता है। तो क्या होता है ना, एक डिफरेंट कलर्स ड्रीम कैचर में होता है, तो हम लोग का कलर विजन जो होती है ना, हम लोग क्विकली कोई विजनरी पिक्चर देखते हैं ना, उसको इमेजिनेट करते हैं एंड खुशी महसूस होती है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। तो ये इसी वजह से सामान्य कल्चर में काफ़ी इसका यूज होती है। तो ये था आज की कि जब आपको कोई फीदर मिलता है, डिफरेंट कलर्स ऑफ फीदर मिलता है, तो आप शायद स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है और दृष्ट कुंडलिनी अवेकनिंग है। तो आपको कैसे पता चलेगा एग्जैक्टली इसका क्या इंडिकेशन है। तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। और मैंने जो मतलब फ़ोटो शेयर करूँगी आप लोग के साथ कि मुझे बहुत सारा पिकर फीदर, डिफरेंट कलर्स ऑफ ग्रीन कलर फीदर, बहुत सारा डिफरेंट ब्यूटीफुल फीदर्स मुझे मिली है। तो मुझे लगा ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड ये आपको हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।